तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम सभी मुस्लिम भाइयों को एंड जय श्री राम सभी हिंदू भाइयों को, सबको अम्मी बहुत सारा ढेर सारा प्यार। बहुत सारा ढेर सारा प्यार गाइस, मेरे और मेरे मम्मी की तरफ से। भाई, ऐसा बोला जाता है कि मैं इस्लाम के फेवर में वीडियो बनाता हूं। जो सही चीजें हैं, जो गलत होता है इस्लाम में, उसे नहीं बताता। तो भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हलाला पे वीडियो लेके आओ, हलाला की वीडियो क्यों नहीं बनाते हो कि इस्लाम में मम्मी हलाला क्या होता है। तो ठीक है भाई, हलाला की वीडियो आएगी आज। आपको बताया जाएगा कि हलाला एक्चुअल में है क्या, और इस्लाम के में इसके क्या रूल हैं, और किस तरीके से हलाला होता है क्या समझ मुझे भी नहीं पता है। पर आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूं भाई, कि आपको समझ में आ जाए। तो आज जिस चैनल से मैंने ये वीडियो उठाई है, उन भैया के चैनल का नाम है कुरान द बुक ऑफ साइंस। समझ रहे हैं? लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया के बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आते हैं। तो आज हमें हलाला का मतलब समझाएंगे डॉक्टर जाकिर नायक। समझ रहे हैं? तो वीडियो को फुल वॉच करना। और आपकी एजुकेशन के लिए मैं बता दूं कि हलाला कोई गलत चीज नहीं है। आप नजरिए की बात है कि सही में अगर सही तरीके से देखोगे तो सही है, गलत तरीके से देखोगे तो गलत है। इतना मैं जरूर बता देता हूँ। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मम्मी। चले चलो। चलते हैं भाई। Assalamu alaikum. My name is Dipan वालेकुम अस्सलाम। Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to ये marry a हिंदू है third भाई। party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए। ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूँ मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई विल कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी नहीं बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो।
आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको, मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। लो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा भाई हलाला का मतलब क्या होता है। आप लोग सोच रहे थे कि मैं इस्लाम के सपोर्ट में वीडियो बनाता हूं, मैं सपोर्ट में नहीं बनाता हूं, मैं एक्चुअल जो चीज है उसे क्लियर करके बताना चाहता हूं आपको। मैं चाहूं तो ये भी बोल दूं कि नहीं हलाला ये वो ये गलत होता है, ये होता है, नहीं भाई। कोई भी चीज मम्मी किसी अच्छाई के लिए होती है। इस्लाम आपको 3 मौके दे रहा है, समझ रहे हैं। आज शादी हो गई, फिर भी इस्लाम बोलता है कि पहली बार लड़ाई हो गई समझौता हो जाएगा, दूसरी बार लड़ाई हो गई समझौता हो जाएगा। पर समझौता जब तक ही होगा भाई कि जब तक एक लेवल रहता है। एक लड़के की भी जिंदगी तबाह हो सकती है, एक लड़की की भी जिंदगी तबाह हो सकती है। उन सब से बचाने के लिए इस्लाम ये रूल आया है भाई, ये रूल इस्लाम में है और बहुत अच्छा रूल है मेरे ख्याल से तो भाई। और बहुत सारे लोग जो मुस्लिम बहनों को बताते हैं कि नहीं आपके धर्म में ये हलाला होता है, ये होता है, मुस्लिम लोग कितना गलत करते हैं, वो मुस्लिम भाइयों के बीच में दरार घोलने का काम करते हैं ताकि इनका रिश्ता टूट जाए भाई। आप पहले से ही अपने रिश्ते को बचा के रखो ना। अब 1 साल हो गई, 1.5 साल हो गई, तुम दूर हो गए, तलाक हो गया भाई, सब कुछ हो गया, यानी कि कहने का मतलब है तुम दूर हो, फिर हस्बैंड और वाइफ का मम्मी क्या रिलेशन, कुछ नहीं। समझ रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि आप इससे डरें, आपके मन में एक डर रहे अल्लाह का सबका कि हाँ कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, समझ रहे हैं। पर आप ऐसी नौबत आने ही मत दो कि हलाला तक नौबत आए या बहुत सारी चीजों तक नौबत आए। आप अपने रिश्ते को पाक रखो, सबसे अच्छा रखो। लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं भाई। मैं तो दोनों भाइयों से कहना चाहता, दोनों भाइयों से क्या, बहनों से और भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अपने अपने रिश्ते को बचा के रखो। और जो लोग बताते हैं कि इस्लाम में हलाला बेकार है, पूरी जानकारी लो भाई, तब किसी को गलत बोलो, तब किसी को सही बोलो। इस्लाम में सब कुछ सही है भाई, सही है ना मम्मी? सही बात। चलता हूं भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वगैरह दबाओ। चलता हूं भाई, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।